पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है। पीएम मोदी ने लिखा, ट्वीट किया, विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वोट जरूर डालें और इस उत्सव के भागीदार बने। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की और सभी युवा साथियों को उन्होंने बधाई भी दी जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है और वोटिंग पर पल पल की जानकारी हम तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। बस्तर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी हैं, नारायणपुर में जुल्फिकार अली हमारे साथ हैं और कवर्धा से नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग, आपसे सवाल, 8 जहां पर आप इस वक्त हैं, 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू होनी थी, 8 बज चुके हैं। ऐसे में आपको लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? कितनी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल ज्योति, मैं चित्रकूट से जगदलपुर आ गया हूं और यहां पर दादा ने पहला वोट डाल दिया है। देखिए, आपको लोकतंत्र के महापर्व की निशानी दिखा रहे हैं। दादा, आपका क्या नाम है? पवन कुमार उइके। पवन कुमार उइके जी। तो यहां पर मुकाबला कड़ा है, कांग्रेस बीजेपी के? हाँ, दोनों में मुकाबला कड़ा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय। तीसरे कोण में कौन आ गया है? तीसरे कोण में सर्व आदिवासी समाज। हाँ, सर्व आदिवासी समाज। क्या मुद्दे क्या रहे जिसके लिए आप लोगों ने वोट दिया? मुद्दे क्या है सर? विकास का मुद्दा होना चाहिए। हाँ। तो विकास में क्या लगता है आपको? सड़कें खराब है, बच्चों को नौकरी नहीं, क्या चाहिए? हाँ, सड़कें, नौकरी तो कोई देता नहीं है, मगर लोग क्या कहते हैं, इसकी का मुद्दा बनाते हैं नेता लोग। चलिए, तो विक्रम उइके नाम है आपका? पवन उइके। पवन उइके, माफ कीजिएगा। ठीक है पवन जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। बहुत सीधे लोग होते हैं। जी जी, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये NDTV, जी बिल्कुल। तो बहुत सीधे लोग हैं, लेकिन आपको तस्वीरें और दिखा दें। यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी है और जगदलपुर के जो लोग आए हैं वो भी सुबह सुबह पर यहाँ पर मतदान के लिए ज्योति आ गए हैं। चूंकि आप कई सीटों की बात कर रही थी, तो जो फटाफट मैं बता दूं, जैसे अंतागढ़ में कांग्रेस ने अपना चेहरा बदल लिया, बीजेपी को पुराने चेहरे पर ही भरोसा है। इसके अलावा भानु प्रतापपुर ने बीजेपी ने चेहरा बदला, कांग्रेस को मंडावी परिवार पर ही भरोसा है। मेरे कैमरा सहयोगी तब तक आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे लोकतंत्र के इस महापर्व की, जो लोग चुनाव डालकर, जो वोट डालकर अपना रहे हैं। कांकेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बदल लिया अपना चेहरा और इसके अलावा केशकाल में बीजेपी ने चेहरा बदला, मुकाबला नेताम बनाम टेकाम। और इसके साथ ही साथ अगर आपको और सीटों की बात बताऊं तो कोंडागांव में मंत्री बनाम पूर्व मंत्री, यहाँ पर मोहन मरकाम 2 बार के विधायक हैं, उनका मुकाबला कड़ा है। नारायणपुर में दोनों ने किसी ने बदलाव नहीं किया है, पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया गया है। और बस्तर में बीजेपी ने अपना चेहरा बदला है, कांग्रेस बघेल के ही भरोसे है। और इसके साथ ही साथ जगदलपुर में भी मुकाबला कड़ा है। चित्रकूट में जो आपने खुद ही बताया कि दीपक बैज जो PCC चीफ है वो मुकाबले में है, तो आप यहाँ महिलाओं की भी बड़ी कतार देख सकते हैं वोटिंग के लिए। सब लोग आए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इस सीट पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अंदर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसा हमने आपको दिखाया कि जो सबसे पहले पवन उइके जी, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बाकी के लोग अपने कतार में इंतजार कर रहे हैं। ज्योति, बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं अनुराग, और काफी संख्या में महिलाएं भी घरों से बाहर निकली हैं सुबह सुबह अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अनुराग, हम चाहेंगे अगर हो सके तो आप जो कतार में महिलाएं खड़ी हैं, अगर वो बताना चाहें क्या मुद्दे खास तौर में इलाके में महिलाओं के हैं, क्या जहन में उनके वो बातें हैं जिनको वो जहन में रखकर वोट डाल रही हैं। अगर हो सके वो बात करने के लिए राजी हो तो आप उनसे भी बात कीजिएगा। और अनुराग, साथ में सवाल ये भी कि काफी कुछ बहुत बड़े चेहरों की साख आज दाव पर लगी है, तमाम खासतौर से रमन सिंह, दीपक बैज, इनकी हम बात करें तो काफी अहम मुकाबला इन सबके बीच में होने वाला है। जी बिल्कुल ज्योति, पहले आपके पहले सवाल पर लौटते हैं। चूंकि अभी महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, तो ये ठीक थोड़ी देर में जब वो अपना वोट डाल देंगी तब उनसे हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। और मैडम, आपने वोट डाल दिया अपना? नहीं डाला है? डाल दिया है। तो क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? अगर जगदलपुर में महिलाओं की बात करें तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आप हर चीज़ से खुश हैं? सही।
चलिए, तो कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बात से खुश रहते हैं। तो जिनसे अभी हमने बात करने की कोशिश की वो उनमें से एक थी, लेकिन और भी कई लोग होंगे जो शायद अपने मुद्दों पर खुलकर बात रखें। उनकी बात हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे ज्योति, जैसे ही वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर निकले। दूसरा सवाल आपका था कि बड़े चेहरे, जी बिल्कुल, राजनांद गाँव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हों, चाहे बस्तर से दीपक बैज हों, चित्रकूट से, उनकी साख ज़रूर दांव पर है। पहले विधायक बने, फिर सांसद बने, अब पीसीसी चीफ हैं। चित्रकूट से चुनाव लड़ने उनके सामने बीजेपी ने एक युवा प्रत्याशी को खड़ा किया है। पिछली दफ़े जो उनसे चुनाव हारे थे उनका टिकट काट दिया है और एक युवा प्रत्याशी को मौका दिया है, तो उनकी चुनौती भी बड़ी है। वो भी अपने इलाके में लगातार लगे हुए, एक तरह से घेर लिया था बीजेपी ने चित्रकूट में उनको, तो यहाँ पर उनकी साख भी दांव पर है। ज्योति, अनुराग, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सीधे लोग होते हैं और अक्सर हमारे जो भी सहयोगी यहाँ से हम तक खबरें पहुँचाते हैं सभी ये वाक्य ज़रूर बोलते हैं कि बहुत सीधे लोग होते हैं यहाँ के। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, बहुत मूलभूत आवश्यकताएं इनकी होती हैं जो बहुत जगहों पर उन चीज़ों की आपूर्ति भी उनके लिए नहीं होती है। चुनावों में दावे तमाम नेता करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन दावों को, उन वायदों को सभी भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया ज्योति, और कई बार ये एक फिक्र की वजह भी होती है, क्योंकि अगर आप उनके वो वचन पत्र को, घोषणा पत्र को अब तो गारंटी कहने लगे हैं, लगातार पढ़ें। मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे पिछली दफ़े दोनों दलों ने वायदा किया था, दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और दोनों का वायदा था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे। लेकिन जब हमने तीसरे चौथे महीने में पूछना शुरू किया भत्ता कब से शुरू करेंगे, तो सरकार का जवाब ये था, सरकार 1 साल के लिए नहीं चुनी गई है। और अगर आप छत्तीसगढ़ में आकर देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 महीने में सरकार गिर गई, चौथे साल में जाकर के बजट में प्रावधान किया गया, मतलब 4 साल बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला। सरकार ने कहा कि वचन पत्र में जो बातें कही गई हैं वो 5 साल तक में हम लागू करते हैं।